ये है मीना और मंटू का घर। यहाँ अभी सुबह का वक्त है। देखते हैं आज की स्टोरी में क्या होता है। यहाँ सुबह होते ही फ़ोन की घंटियाँ बजना शुरू हो जाती हैं। अरे भाई, ये फ़ोन क्यों बज रहा है इतना? मुझे तो सुकून से सोने भी नहीं देता कोई। इसके बाद मंटू उठते ही फ़ोन उठा लेता है। हेलो भाई, सुबह सुबह क्या काम पड़ गया जो सुबह सुबह ही कॉल करना पड़ी? अरे मंटू, मैं सोनू की फुप्पो बात कर रही हूँ। अरे शीला दीदी, आप इतने दिनों के बाद आपने कॉल की। मैं तो यही सोच रहा था कि शीला अभी तो हमें भूल ही गई हैं। हाँ भाई, तुमने तो नहीं याद किया, सोचा मैं ही याद कर लूँ। अरे दीदी, मुझे माफ़ कर दें, मैं ज़रा काम में बिज़ी था ना, इसीलिए मैं आपसे बात नहीं कर सका। आपने तो यहाँ आना ही छोड़ दिया है। अरे मैंने इसीलिए तो कॉल की है। शालू काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि उसने कब से सोनी से मुलाकात ही नहीं की, इसीलिए वो चाहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए गाँव में रहने के लिए आ जाऊँ। अरे दीदी, ये तो बहुत खुशी की बात है। आप कब आ रही हैं? मैं अभी सोनी और मीना को बता देता हूँ ताकि सब तैयारियाँ मुकम्मल हो जाएं। आप खुशी से हमारे घर आएँ, हम तो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो फिर ठीक है मंटू, मैं आज ही तुम्हारे घर आ रही हूँ। चलो ठीक है दीदी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मंटू फ़ौरन से बिस्तर से उठ जाता है। अरे मीना को मैं जल्दी से बता देता हूँ कि मेरी बहन इतने दिनों के बाद हमारे घर आ रही है। वो तो ये सुनकर बहुत खुश हो जाएगी। मैं अभी मीना को बता देता हूँ। अरे मीना, मीना जल्दी से उठो। मीना, मीना मेरी बात सुनो। मेरी बहन शीला इतने दिनों के बाद हमारे घर आ रही है और तुम अभी भी सो रही हो। अरे भाई, कौन आ रहा है? मुझे तो अभी सोना है। आप ही जाके सो जाइए, अभी तो सुबह सुबह का टाइम है। अरे मीना मेरी बात सुनो, शीला आ रही है, शीला। अरे शीला, और आप मुझे अब बता रहे हैं? अरे घर में तो इतना काम पड़ा है और आप मुझे अब बता रहे हैं? मैं तो जल्दी से उठ जाती हूँ। सोनी बेटा, जल्दी से उठ जाओ, तुम्हारी दोस्त आ रही है। मामा, मेरी कौन सी दोस्त आ रही है? मैं तो अभी सोना चाहती हूँ। अच्छा भाई, तुम तो अभी सो, लेकिन मैं तो उठ के काम करूँ, ना घर का काम पड़ा है। इसके बाद मीना भी उठ जाती है। मुंह हाथ धोने के बाद जब वो बाहर आती है तो घर का इतना सारा काम देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। अरे बाप रे, घर का इतना काम पड़ा है, मैं अकेले काम ये कैसे करूँगी? अभी तो शीतल आती ही होगी और शीतल मुझे पता है कितनी बातें सुनाती है। इससे पहले कि शीतल और उसकी बेटी आ जाए, मुझे जल्दी से सफाई कर देनी चाहिए। इसके बाद मीना सहन से झाड़ू लगाना शुरू कर देती है। अरे भाई, जल्दी से मैं सफाई कर देती हूँ ताकि शीतल के आने से पहले घर साफ सुथरा हो जाए। मीना सहन से झाड़ू लगाने के बाद अपनी गैया के पास जाती है। तुम्हें पता है ना, आज हमारे मेहमान आने वाले हैं, तो मैं तुम्हें जल्दी से खाना दे देती हूँ। मेरी प्यारी गैया, तुम्हारे लिए खाना आ गया, मैं अभी तुम्हें खाने के लिए देती हूँ। अब तुम अच्छे से अपना पेट भर लो, मैं बाकी के काम कर लेती हूँ। मम्मा ने तो मुझे बताया था कि आज शालू आने वाली है, मैं जल्दी से उठ जाती हूँ। आज तो बहुत मज़ा आने वाला है, मेरी दोस्त आने वाली है, मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार शीतल और शानू मीना के घर आ ही जाते हैं। अरे भाई मीना, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? देखो तो कौन आया है। मैं तो बहुत खुश हूँ गाँव में आने के लिए। मम्मा, मैं भी बहुत खुश हूँ। आज मेरी मुलाकात इतने दिनों के बाद सोनी से होगी। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे विलेज लाइफ बहुत पसंद है और मैं यहाँ पर ही रहूँगी। शालू बेटा, ठीक है, तुम्हारी खुशी का अंदाज़ा मैं लगा सकती हूँ। मुझे तो तुम्हारी दोस्त नज़र नहीं आ रही। जाओ तो देखो तुम्हारी दोस्त कहाँ पर है। इसके बाद शालू झूले से उतरने की कोशिश करती है। झूले से उतरते ही वो सोनी को सरप्राइज देने की कोशिश करती है। अभी मैं सोनी को सरप्राइज देती हूँ। उसे पता नहीं कि मैं उसके घर पहुँच चुकी हूँ। उसे तो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि मैं उसके पीछे ही खड़ी हूँ। बू, मैंने तुम्हें डरा दिया, मैंने तुम्हें डरा दिया। मुझे पता था तुम डर जाओगी, तुम डर जाओगी। तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अब बहुत मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे। ये इसके बाद शालू और सोनी इकट्ठे मिलकर खेलना शुरू कर देते हैं। बच्चों, मज़ीद इनकी कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसका अगला पार्ट आप जल्द देखेंगे।